नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। पहले सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आपको देंगे, जहां पीएफआई पर मेगा रेड। ईडी की टीम के साथ ही एनआईए के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन। 13 राज्यों में 40 लोकेशन पर ईडी और एनआईए की टीम की रेड पड़ी है। पीएफआई और उसकी स्टूडेंट विंग के खिलाफ किया जा रहा है ज्वाइंट ऑपरेशन। केंद्रीय गृह मंत्रालय खुद कर रहा है मॉनिटरिंग। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ईडी का अब तक का सबसे बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन है और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में भी कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। एनआईए की कार्रवाई का विरोध पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। पीएफआई के कई बड़े नेता अरेस्ट किए गए हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है, अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए, जहां पीएफआई पर अभी तक की ईडी और एनआईए की सबसे बड़ी ज्वाइंट ऑपरेशन, बड़ी कार्रवाई। कई बड़े चेहरे भी अरेस्ट किए गए हैं। अभी तक 100 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ईडी का अब तक का सबसे बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में भी कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। एनआईए की कार्रवाई का विरोध पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, क्या पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाए? ईडी और एनआईए ज्वाइंट ऑपरेशन किए हैं। निश्चित तौर पे देखिए, ये देश में सबसे बड़ी एक कार्रवाई कहा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और इस सर्च ऑपरेशन के तहत 13 राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि ये भी जानकारी मिल रही है कि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो हिरासत में गया जिन लोगों को उसका संबंध पीएफआई संस्था के साथ बताया जा रहा है और पीएफआई संस्था पर कई गंभीर आरोप जिस तरह से पिछले काफी सालों से लगते रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में, चाहे बात करें बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, समझिए इन तमाम राज्यों में जिस तरह से पीएफआई संस्था के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा था और जिस तरह से कई ऐसे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का एक आरोप जो लगा है, ये आरोप बेहद गंभीर है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इस सर्च ऑपरेशन को, जो एक ज्वाइंट तौर पर, एक संयुक्त तौर पर एक दो बड़े एजेंसी का एक ज्वाइंट ऑपरेशन है, इसको खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और इस मामले पर मॉनिटर करने के साथ साथ इस मामले पर उचित दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एनआईए और ईडी जिस तरह से पिछले काफी समय से इन तमाम मामलों पर पड़ताल भी कर रही थी और कई राज्यों में पीएफआई संस्था जिस तरह से लगातार अपना पांव पसार रही थी, तो उस पर लगातार नजर रखा जा रहा था और आज उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी, सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और साथ ही शंकर, क्या ये माना जाए कि ये जो कार्रवाई है वो पीएफआई को बैन करने की तरफ एक बड़ा कदम है? निश्चित तौर पर देखिए, ये सर्च ऑपरेशन में आज जब सुबह में तकरीबन 4 से 5 बजे ही जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जब टीम बाकायदा वहां पे गई थी, तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को बाकायदा इकट्ठा किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जब पीएफआई से जुड़े हुए कई जो लोगों के घर पर, जो उसके जो लीडर्स हैं, उनके घर पर जब जांच एजेंसी की टीम पहुंची तो कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और खास तौर पर अगर केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो वहां पर काफी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। लिहाजा वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई और बात करें अगर इस सर्च ऑपरेशन की बात करें तो सर्च ऑपरेशन जिस तरह से बड़े स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है, तो इसमें
पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी शामिल किया गया है और सुरक्षा घेरा को मजबूत करने के लिए उसकी भी मदद ली जा रही है। खासतौर पर जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो सीआरपीएफ के कई जवान जो हैं, काफी जो जवान हैं उनकी कंपनियां हैं, तो उसको बकायदा यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि आज सर्च ऑपरेशन को जब कंप्लीट होगा तकरीबन 2 से 3 बजे के बाद इस मामले में काफी जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो भी साझा की जा सकती है कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन में क्या क्या जानकारियों को इकट्ठा किया गया, किस तरह से सबूतों को इकट्ठा किया गया है। तो इसके बारे में जांच एजेंसी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। और एनआईए और ईडी की अगर बात करें तो 40 लोकेशन पर एक साथ ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि देखिए 13 राज्य है, बहुत बड़ा लोकेशन है, लेकिन जो 40 लोकेशन ऐसे हैं जहां पर एक साथ ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और कई बार देखा जाता है कि जब जांच एजेंसियां जब आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में सहयोग करती है और उसके बाद तमाम साक्ष्य सबूतों को इकट्ठा करती है, तो उसके बाद बहुत रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो आज ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक ज्वाइंट तौर पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आने वाले वक्त में इस मामले पे कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां और महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि कार्रवाई और भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, ज्वाइंट ऑपरेशन माना जा रहा है ईडी और एनआईए का। शंकर, कई बड़े नेता अरेस्ट किए गए हैं, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है तकरीबन, और कितने लोगों की गिरफ्तारी संभावित हो सकती है इसमें? देखिए इस सर्च ऑपरेशन में अभी तक तो 100 से ऑपरेशन जब 2 से 3 बजे के बाद उसके बाद तमाम जानकारियों को जांच एजेंसियों के द्वारा साझा किया जाएगा। तो उसके बाद औपचारिक तौर पर जानकारी हमें मिल जाएगी कि कितने लोगों को डिटेन किया गया है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और इसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन के दौरान किस तरह की संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं, इस मामले में भी औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि तकरीबन 3 बजे तक पूरी जानकारी दी जाएगी। ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है इसमें क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई है, और भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद बनी हुई है। और आप देखें कि 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी ईडी और एनआईए की ज्वाइंट कार्रवाई लगातार चल रही है, एक साथ 40 जगहों पर छापे पड़े हैं।